बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइफाइड फ़ीवर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये बच्चों और बड़ों में यकसा तौर पर कॉमन है, लेकिन कुछ एहतियातें या कुछ प्रिकॉशंस ऐसी हैं कि जिनकी मदद से टाइफाइड फ़ीवर पे काबू पाया जा सकता है और टाइफाइड फ़ीवर से बचा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी एहतियातें हैं, वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं कि जिन पर अमल करके आप ख़ुद और अपने बच्चों को टाइफाइड फ़ीवर से बचा सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ वो प्रॉपर हैंड वाशिंग है। वॉशरूम जाने के बाद हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट का जो स्टूल होता है या यूरिन होता है उसको अच्छे तरीके से फ्लश करना चाहिए। टाइफाइड बुखार का जो पेशेंट होता है उसको मुकम्मल सेहत याबी तक खाना बनाने, तकसीम करने और छोटे बच्चों की देखभाल करने से इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने की अशिया को अच्छी तरह ढाँप कर रखा जाए। मच्छर, मक्खी, गंदे पानी या इंसानी हाथों के ज़रिए से टाइफाइड के जो जरासीम होते हैं वो खुराक तक पहुंच जाते हैं। इस तरह अगर आप खाने पीने की चीज़ों को ढाँप कर रखेंगे तो टाइफाइड से बचाव में मदद मिलती है। ऐसी बर्फ़ का इस्तेमाल ना किया जाए जो कि आलूदा पानी से तैयार की गई हो। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो बग़ैर बर्फ़ के पानी इस्तेमाल किया जाए। पानी हमेशा साफ़ सुथरा इस्तेमाल करना चाहिए और अगर साफ़ पानी अवेलेबल ना हो तो पानी को बॉयल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना पकाते वक्त ये एहतियात रखें कि खाने को अच्छी तरह पकाएं और उस वक्त खाना खाना चाहिए जब वो गर्म हालत में हो। ऐसी सब्ज़ियां और फल जो कि कच्चे हों और जिनका छिलका ना उतारा गया हो उन्हें इस्तेमाल ना किया जाए। ख़ास तौर पर जो साग और जो दूसरी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां होती हैं उनको अच्छी तरह से धोना चाहिए। गली मालों और रेहड़ी वालों से खुराक और मशरूबात जरासीम से आलूदा हो सकते हैं, इसलिए उनको इस्तेमाल ना किया जाए। 1 साल से बड़ी उम्र के तमाम बच्चों को टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीके ज़रूर लगवाने चाहिए। तो इन तमाम बातों पर अमल करने से टाइफाइड फ़ीवर पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।